शिक्षा विभाग ने पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया है और विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि का निर्देश दिया है। जनवरी 2021 से नया वेतन मान लागू होगा और 3 से 7 जनवरी के बीच शिक्षक अपना संशोधित वेतन देख सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन कैलकुलेटर पर भी कोई भी शिक्षक इसका मिलान कर सकता है और आपत्तियों के निराकरण के लिए भी नए वेतन का भुगतान जनवरी से किया जाएगा और 10 जनवरी से विद्यालय के लॉगिन में भी मेधा सॉफ्ट के माध्यम से ही अपनी सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप की 2 प्रतियां डाउनलोड की जा सकेंगी और इसमें से एक उनकी सेवा पुस्तिका में लगेगी और दूसरी वे अपने पास रख सकेंगे। बता दें आपको कि 1 अप्रैल 2020 के प्रभाव से ही शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलना पहले ही निर्धारित हो चुका है। ऑनलाइन कैलकुलेटर के जरिए उनके मूल वेतन में भी वृद्धि का प्रपत्र 31 दिसंबर से उपलब्ध होगा। फरवरी में जनवरी का वेतन शिक्षकों के खाते में 15% के साथ ही किया जाएगा। शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली अगस्त 2020 में ही लागू की गई और साथ ही 1 अप्रैल 2021 से वेतन में 15% वृद्धि की घोषणा की गई थी। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन वृद्धि होने पर प्रत्येक शिक्षकों को वरीयता और कोटि के आधार पर ही 3 से 4 हजार रुपए प्रति माह का लाभ होगा। अभी कई कोटि के शिक्षकों को 25,000 से 32,000 तक वेतन मिलता है और वेतन वृद्धि के बाद भी 29 से 37 हजार प्रति माह हो जाएगा। बैच के ही आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी बिहार के ही नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि चित्रू पुरानी शरण में ही 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं और इसलिए उनके बाद ही राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी आईएएस आमिर सुबहानी को दी गई है और सुबहानी अपने बैच के ही टॉपर रहे हैं और मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को ही 2 बार एक्सटेंशन देने में भी आमिर सुबहानी की हकमानी हुई थी और इससे पहले भी दीपक कुमार को एक्सटेंशन देने के लिए भी त्रिपुरारी शरण की कई बार हकमारी हुई थी। बता दें आपको कि आमिर सुबहानी का रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2024 को है और तत्कालीन मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना के निधन के बाद से ही त्रिपुरारी शरण को ही सरकार ने तब मुख्य सचिव बनाया था जब उनके रिटायर होने में महज 2 महीने का समय बचा था और शरण को ही इसके बाद 2 एक्सटेंशन के लिए दिए थे। आपको बता दें कि भास्कर ने पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे से बात की तो उन्होंने बताया कि बिहार में आजादी के बाद से कोई मुसलमान मुख्य सचिव नहीं बनाया गया है और आमिर सुबहानी की कार्यशैली पर भाजपा के कई नेता पहले सवाल उठा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन पर काफी भरोसा रहा है। वे नीतीश कुमार के गुड बुक वाले अफसरों से गिने जाते हैं और पटना छठ घाट हादसे की जांच कमेटी की बागडोर भी राज्य सरकार ने ही उन पर ही सौंपी थी। उसमें 2012 में ही 18 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई मामलों में भी सरकार ने सुबहानी पर ही काफी भरोसा जताया था। बिहार में जाति वोट के बैंक सिर्फ नेताओं से जोड़कर नहीं देखा जाता बल्कि उसे अफसरों की पोस्टिंग से भी जोड़कर देखा जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ही 2020 के विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा था और एक भी मुसलमान जेडीयू की टिकट पर विधायक नहीं बना। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने जमा खां को ही बसपा से जेडीयू में लाकर मंत्री बनाया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर ही मंत्री पद दिया और अब नीतीश कुमार ने ही आमिर सुबहानी को बिहार की ब्यूरोक्रेसी का ही सबसे ऊंचा पद दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आरएन।